उल्लासनगर महानगर पालिका में एक बार फिर भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया। मनपा के अधिकारी नीलम कदम पर समाज सेवक राजेश नागदेव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों में अवैध नियुक्ति, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार, कर विभाग में घोटाला और प्रशासनिक पदों का दुरुपयोग शामिल है। राजेश नागदेव का आरोप है कि नीलम कदम को नियमों के विरुद्ध नियुक्त किया गया है और उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर शिक्षा विभाग में सभी वित्तीय अधिकार होकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की हैं। इसके अलावा उन्हें ऐसे पद पर पदोन्नत किया गया है जो विभाग में मौजूद ही नहीं था। 2024 में उन्हें एक कर निर्धारक और संकलक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, जहां कोलब्रू कंपनी और अन्य माध्यमों से करीब 10-12 करोड़ के घोटाले की आशंका जताई गई। नागदेव ने इस संबंध में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मनपा आयुक्त, पुलिस महानिदेशक और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायतें भेजी। 15 अप्रैल को उन्होंने मनपा आयुक्त मनीषा अवहले से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की, जिस पर जांच समिति बनाने का आश्वासन मिला। बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 20 मई को उपायुक्त दीपाली चौगले द्वारा सौंपे गए 2 पत्रों से नागदेव को भ्रमित किया गया। एक पत्र में नीलम कदम के पद समाप्त करने का उल्लेख था, जबकि दूसरे पत्र में उन्हें वैध के अवकाश पर बताया गया। नागदेव ने इसे प्रशासन द्वारा गुमराह करने की साजिश बताई। नागदेव की मांग है कि नीलम कदम को तत्काल निलंबित किया जाए और भ्रष्टाचार की जांच एसीबी व सीएजी से कराई जाए। साथ ही उन्हें मूल पद पर नियुक्त कर किसी भी वित्तीय कार्य से दूर रखा जाए। इस पूरे मामले में उल्लासनगर महानगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रशासन की निष्क्रियता को उजागर किया है। नागदेव, मैं उल्लासनगर का रहवासी हूँ। मैं उल्लासनगर स्टर नमस्ते, मेरा नाम राजेश चुवरबल नागदेव, मैं उल्लासनगर का रहवासी हूँ। आज मैं महानगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाला हूँ और आंदोलन का नाम है मनपा जगाओ आंदोलन, क्योंकि मनपा में बहुत बड़ी भ्रष्टाचार हो रही जा रही है, जिसकी मेन मुख्य अदाकारा है नीलम कदम बोरारे, और उनके खिलाफ ही मैं बैठा हूँ। और उनको मैंने आयुक्त मैडम, इन्होंने क्या घोटाला किया है? इन्होंने कई घोटाले किए। जब शिक्षण मंडल में थी, चिक्की घोटाला, खिचड़ी घोटाला, यूनिफॉर्म घोटाला, स्कूल रिपेयरिंग घोटाला, करोड़ों के घोटाले किए। और इसका सबसे बड़ा बात यह है कि जो अंकुर एंटरप्राइजेज है वो इनके बेटे के नाम पे है और ठेकेदार इनका पति, और ठेका इनके पास ही जा रहा है और कोई कंपनी को नहीं जा रहा है। ये ऐसा गोशीवाड़ा मेरे पास है जिसमें लिखा हुआ है कि अंकुर को टेंडर दिया गया है और 2012 से लेके आज तक कंटिन्यू अंकुर को ही दिया जा रहा है टेंडर, और इसकी वजह से घोटाले होते जा रहे हैं। और हाल ही में अभी इनको कर निर्धारक का पोस्ट दिया गया है, उसके चलते भी इसने कम से कम 12 करोड़ के आसपास का घोटाला किया है। वो भी मैं खुलासा कर सकता हूं, मुझे एविडेंस है। जैसे कि सेंचुरी का 9.25 लाख रुपया माफ किया गया, उसके बाद फिर गरिमल एचकारिया एचडीएफसी बैंक का 88 लाख रुपया माफ किया गया, और भी घोटाले हैं। सब मैंने दस्तावेज 5/5/2025 को आपने कमिश्नर से क्या मांग की कुछ? हाँ, मैंने कमिश्नर से मांग की कि इसके जो दोनों पद है, एक लिपिक है, उस पद पे इसको भेजा जाए वापस, और 10th पास है। और मेरी मांग ये थी कि इसके जो दोनों पद दिए गए हैं, शिक्षण विभाग का और कर निर्धारक, ये दोनों पद से हटाया जाए, इसको निलंबित करके इसके ऊपर एंटी करप्शन की जांच और केक की जांच लगाई जाए, क्योंकि इसने सॉफ्टवेयर से घोटाले किए हैं। और मेरी यही मांग रहेगी कि मैडम से कि मैडम जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, नहीं तो मैं महानगर पालिका के सामने धरना आंदोलन करूंगा, उसमें मंडप लगाऊंगा, एलसी और साउंड सिस्टम लगा के, क्योंकि इसके विरुद्ध सबने तकरार की थी। बुलर महाराज ने तकरार की थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, हमारे गणपत सेठ गायकवाड़ ने तकरार की थी, और ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप मालदाधिकारी मनोज शेलार ने तकरार की थी, जिसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का हुआ था, और उसका सचिन वानखेड़े के पास, सचिन वानखेड़े इस केस में अंदर भी रह के आए हैं।